हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मोस्टली ट्रेंड लाइन बहुत टाइम सपोर्ट लेता है, ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता है और एक ट्रेंड में फॉलो करता है उसको, ठीक है। अभी ट्रेंड कैसे फॉलो करता है और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसके इसके बारे में मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। चलिए हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यस्टरडे की बात करूँ तो एक छोटा सा सपोर्ट था और यहाँ पे ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनाया था, ठीक है। यहाँ पे एक बार टॉप किया मार्केट ने, यहाँ पे एक टॉप किया और अगेन टॉप किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है और आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का होल्ड था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने एक रिस्पेक्ट किया था, ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। अभी ये तो आज का मार्केट है, पर ये प्रीवियस डे का मार्केट था और ये डे बिफोर टुमारो का मतलब डे बिफोर यस्टरडे मतलब एक दिन पहले का मार्केट था, ठीक है। प्रीवियस डे का मार्केट था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब भी मार्केट ने सपोर्ट लिया तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। क्योंकि दो बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद अगेन रिस्पेक्ट किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सपोर्ट लेता है तो हमें बेनिफिट कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आज का मार्केट का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि कैसे हमें उसका बेनिफिट मिलता है। अभी मान लो कि ये जो लेवल है, ये पहला कैंडल है 915 का, तो इसके बाद एक छोटा सा पुलबैक आया है और इसकी लो के साथ अगर मान लो कि आपने ट्रेड लिया, बहुत सारे लोग पुलबैक के लो के साथ ट्रेड लेते हैं या फिर डे लो के साथ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर आपने ये डे लो इसको कंसिडर किया, ठीक है। ये जो लेवल है मतलब 15 मिनट का जो पहला कैंडल होता है उसका जो डे लो होता है, उसके बाद आप ट्रेड लेते हो, या फिर जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, ये जैसे मैंने पहले बताया, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेक होने के साथ अगर मान लो कि इसकी ब्रेक की कैंडल के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप कहां तक इसको होल्ड कर सकते हो, तो यही हम लोग आज देखेंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट में होता क्या है कि ये जो कैंडल के साथ मान लो कि यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट्स का जो शॉर्ट पोजीशन है वो लगा के दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, ठीक है। ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के मान लो कि यहाँ पे आपने ये कैंडल में एंट्री कर ली, ठीक है। मतलब यही जो ये कैंडल है इसके हाई का ही स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो। अभी ये ट्रेड को आप कहां तक होल्ड कर सकते हो, मान लो कि आपने यहां तक का टारगेट लगा दिया, ठीक है। यहां तक का मान लो कि आपने टारगेट लगाया है, तो अभी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर मान लो कि यहाँ तक आप होल्ड कर रहे हो और आपने निकाला नहीं है या फिर ट्रेलिंग एसल नहीं लगाया है, तो आपका ये पूरा स्टॉप लॉस या फिर आपका जो पूरा स्टॉप लॉस है वो खा जाएगा और पूरा जो प्रॉफिट आपने लिया है वो एक ही कैंडल में खा जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट ले सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट इसका सपोर्ट लेगा। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जैसे मैंने ट्रेड लिया तो यहाँ से पूरा मार्केट फॉल हुआ। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेल नहीं किया है, ठीक है, तो मेरा ये पूरा प्रॉफिट यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो गया है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट ने रिवर्सल कर दिया है, ठीक है। अभी रिवर्सल कैसे होता है, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ये जो सपोर्ट था, अगेन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद इतना बड़ा बाइंग का कैंडल आया है, ठीक है। और उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के हाई के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो, मान लो कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट किया था, सेम वैसा ही ब्रेकआउट यहाँ पे भी किया है और ब्रेकआउट के साथ मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके हाई के साथ भी हम लोग एक ट्रेड स्कैल्प कर सकते हैं और प्रीमियम में भी अच्छा खासा मूवमेंट था आज के दिन में, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि प्रीमियम में मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे तो ये जो चार कैंडल है, यहाँ पे पी का प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट ही नहीं था, हार्डली यहाँ पे 10-12 पॉइंट का मूवमेंट है ये चारों कैंडल में, और ये पूरा जो 10-12 पॉइंट था वो एक ही कैंडल में पूरा प्रीमियम खत्म हो गया, ठीक है। तो प्रीमियम डीके का हमें बहुत डिसबेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हमें प्रीमियम डीके का भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ गया। अभी अगर मान लो कि आप रिवर्सल स्कैल्प करते हो, ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा रिटेस्ट के साथ मार्केट अप साइड में जा रहा था, तो ये रिटेस्ट के हाई के बाद हम लोग एक छोटा सा ट्रेड ले सकते थे। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो ये कैंडल का आपका लो का एसएल आएगा, ठीक है। इसकी बॉडी का लो का एसएल लगा सकते हो या फिर ये जो स्विंग है इसके लो का एसएल लगा सकते हो और अप साइड में पूरा ट्रेड कैच कर सकते हो। यहाँ से प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट था
और ये जो कैंडल थी इसमें भी प्रीमियम में मूवमेंट अच्छा था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया मार्केट ने, अगेन ब्रेकआउट करने के बाद मतलब ये डे हाई का ब्रेकआउट या फिर प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था। अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, अगेन आज के दिन का रेजिस्टेंस भी यही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके फॉल किया था, ठीक है। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, गैप अप ओपन होता है, फिर छोटा सा सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट करता है, फिर डाउन साइड में मूवमेंट करता है, ठीक है। ये हर रोज के मार्केट में यही हो रहा है। अभी क्या मार्केट में बताऊँ तो पिछले कई दिनों से यही हो रहा है, ठीक है। कि मार्केट डाउन साइड में फॉल करता है, अप साइड में जाता है हायर हाई के साथ, और वापस डाउन साइड में मूव करता है। वैसे चलिए मैं आपको पूरा ट्रेंड ही दिखा देता हूँ। देखो हर रोज के मार्केट में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है ना मार्केट, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है मार्केट का, तो रोज यही कर रहा है मार्केट, सेम सेम मूवमेंट होता है मोस्टली, मतलब मेजोरिटी टाइम पे यही मूवमेंट होता है। हाँ अप ट्रेंड में भी होता है कई बार, पर ये जो मतलब मैं आपको बताऊं ना कि हर कोई सही नहीं होता, और हर एक की स्ट्रेटेजी सही नहीं होती, पर मतलब एक्यूरेसी होती है जैसे कि 70% 80%। तो यही इसमें भी यही है कि आप मान लो कि लोअर लो के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो, हर एक पुलबैक के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि ये पुलबैक के साथ अगर आपने ट्रेड किया तो अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है। अगर मान लो कि ये अपसाइड में नहीं जा रहा है तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा। मान लो, चलिए मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको 100 का प्रीमियम है, आपने प्रीमियम बाय कर लिया 100 रुपीज का, ठीक है। अभी आपका आएगा स्टॉप लॉस 80 का प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस आएगा, समझ लो 80 का प्रीमियम आपका स्टॉप लॉस आएगा, और आपने लगाया 120 का और टारगेट लगा दिया, ये जो आपका है वो टारगेट है, ठीक है। तो अभी आपका जो ये 20 का जो ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो या फिर 20 का स्टॉप लॉस चला जाएगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा, या फिर अगर आपको ये 120 का टारगेट मतलब 20 पॉइंट्स मिलेंगे तो ये 1:2 हो गया। अगर मान लो कि 1:2 आपका मिल रहा है तो उसके बाद आप ट्रेल करके लेके जा सकते हो, ठीक है। ट्रेल करके मतलब हर एक जो आपका जो भी ट्रेड है, तो हर एक ट्रेड तो फेल होने नहीं वाला है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया और अप साइड में मूव किया, तो इसमें आप 140 पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है, 160 पॉइंट भी ले सकते हो। तो आपको 1:2 1:4 1:5 1:6 तक लेके जा सकते हो आप, ठीक है। प्रीमियम मूवमेंट के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ये जो बुकिस लैंग्वेज है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमें 1:2 मिले तो ही बुक करना चाहिए, हमें 1:3 मिले तो ही बुक करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको प्रॉफिट में अगर हाँ होल्ड करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि होल्ड नहीं करना चाहिए तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, और दूसरी चीज, अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लोगे तो भी नहीं बनेगा, आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे, ठीक है। पर हमें अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट को ट्रेल भी करना चाहिए और उसको बुक भी करना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि ट्रेल आपको पूरा नहीं करना है तो आप हाफ क्वांटिटी भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो 50% क्वांटिटी आपने ट्रेल कर दी तो वो भी चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया। अभी यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में मूवमेंट किया। अभी अगेन ये ब्रेकआउट फेल कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट फेल कर दिया, और यहाँ पे ब्रेकडाउन अगेन किया। तो ये ब्रेकआउट फेल का भी बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं। ब्रेकआउट फेल करने के बाद डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट किया, और रिटेस्ट के बाद वापस फॉल हुआ। उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद मतलब लोअर लो के साथ मार्केट मूव करने लगा। अभी अभी कुछ लोग बोलेंगे या फिर कुछ लोगों ने ट्रेड लिया होगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है और इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि यह प्रीवियस डे का होल्ड था। यहाँ पे मेजर सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम सपोर्ट लिया था मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी लिया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इसकी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। या देखो कितनी बार मार्केट ने यही लेवल से सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो बहुत टाइम मार्केट ने ये जो लेवल है उसका सपोर्ट लिया है, तो ये मेजर लेवल है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कभी भी सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और इसके साथ होल्ड किया तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ ये हाई का स्टॉप लॉस हम लोग लगा के ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड में। तो देखो यहाँ तक का हमें प्रीमियम देखने को मिला। अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी यहाँ पे, पर इसके हाई का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ये जो लेवल थे इसका हाई का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद था नॉर्मल 3 PM ही था, पर 3 PM साइडवेज था आज, तो कुछ भी नहीं था आज के सॉरी आज के मार्केट में। अच्छा था मार्केट, तो अच्छा था मॉर्निंग में, और उसके बाद भी सेकंड इन शॉर्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट अच्छा था, और यहाँ पे तो प्रीमियम में मूवमेंट नहीं था। मतलब ये जो पूरा बॉक्स है, यहाँ पे मैं बॉक्स लगा के बताता हूँ, ये मतलब बहुत टाइम मार्केट में प्रीमियम डीके होता है या फिर साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है।
तो ये जो सारा एरिया था, यहाँ पे प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था। खाली सिर्फ़ ये जो कैंडल है, इसी कैंडल में प्रीमियम अच्छा था। बाकी तो यहाँ पे 5-10 पॉइंट का ही मूवमेंट था हर एक कैंडल में, ठीक है। अभी जो मैंने बताया आज ट्रेंड लाइन का जो पूरा मेथड बताया वो आप फ़ॉलो कर सकते हो, और पूरा जो मार्केट का एनालिसिस मैंने करके बताया वो भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ चार्ट ट्रेडिंग है। ये आपको थोड़ा-सा हार्ड लगेगा, जो अगर आप बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा-सा हार्ड लगेगा कि ये क्या है? हम लोग कैसे कर सकते हैं? पर बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये सीखना है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। ये लेवल बनाना भी इजी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। वो आप ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।